PVR। What a fantastic strategic आप सिटी मॉल से निकलेंगे तो आप देखेंगे वो उन्होंने पीवीआर का आउटलेट है ना। जो PVR लिखा है, टिश्यू देना सैनिटाइजर पीवी सिनेमा को हटा के PVRRR कर किया है, तो वही आज PVRRR वही उन्होंने yeah तो ये सब नहीं आ रहे मुंबई में इनकी सब आएंगे आई थिंक धीरे-धीरे हाँ सब। धीरे-धीरे नियर टू द रिलीज। Have you eaten anything since you come? थोड़ा नीचे नीचे करो। लास्ट वाला में वो ढक रहा है और कुछ नहीं। ढकने का सीन और कुछ नहीं। हेलो 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 माइक चेक। हाँ भाई हाँ, मैं बोल रहा हूँ हेलो हेलो बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सुनो, ठीक है चलिए सर। क्यों ऑलराइट, गुड टू सी यू सर। बहुत ही अच्छा लगा लॉकडाउन के बाद देखने को सब कुछ स्टार्ट हो चुका है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छी बात है। मत्स्यकांड भी आ रहा है सर। हाँ, हाँ। 18 नवंबर को आप मैंने ट्रेलर देखा, काफी डिफरेंट ट्रेलर है, थ्रिलर है, अच्छा, एक्शन भी है, अच्छा। सस्पेंस भी है। हाँ हाँ आप भी बड़े डिफरेंट अंदाज में दिख रहे हैं। बहुत सारी बातें करूंगा सर, बस इतना बताइए कैसा रहा ये मत्स्यकांड का एक्सपीरियंस। बढ़िया रहा यार, बहुत बढ़िया रहा, बड़ा थ्रिलिंग रहा, बड़ा मज़ेदार रहा। रवि दुबे जैसे एक्टर मिला, अजय जैसे डायरेक्टर मिला, बड़ा मज़ेदार रहा। पूरी शूटिंग बड़ी थ्रिलिंग रही, बड़ी मज़ेदार रही, बड़ी मज़ेदार रही। आपके किरदार के बारे में सर अगर आप बता सकें, क्योंकि आप एक डिफरेंट अंदाज में आ रहे हैं, एक डिफरेंट डायलॉग डिलीवरी है जो जितना मैंने अभी तक ट्रेलर में देखा। हाँ, मैं एक जेल इनमेट की भूमिका कर रहा हूँ, जो उसे पंडित जी कहते हैं। तो बहुत ही पढ़ा लिखा बंदा है, बहुत ही वेल इन्फॉर्म बंदा है, नॉलेजेबल बंदा है, और वेदांत की वेद पुराण की, महाभारत की, रामायण की, इनकी बड़ी जानकारी रखता है वो। और जेल में बहुत इन्फ्लुएंशियल बंदा है, जेल में बहुत इन्फ्लुएंशियल बंदा है। हर बंदा उसकी इज्जत करता है, हर बंदा कदर करता है उसकी। जब बोलता है तो सब लोग सुनते हैं। तो उससे जो है आपके जब ये जेल में आता है मत्स्य, तो मत्स्य से मिलता है, तो मत्स्य का एक गुरु बनता है, और मत्स्य को ये ज़िंदगी के बारे में हर चीज़ बतलाता है कि कैसे वो बदला लेने के लिए उत्सुक है अपने किसी बंदे से, किन्हीं बंदों से। तो बदला कैसे लिया जाए इसे बतलाता है कि मतलब हमेशा जो है मारधाड़ खून खच्चर से बदला नहीं लिया जाता। आप अपने दुश्मन को इतना बेबस कर दो कि वो परास्त हो जाए और तड़पे वो आपके तड़पे, मारने की ज़रूरत नहीं उसे। तो वो उसे बतलाता है, मतलब कैसे कॉनमैनशिप सिखाता है उसे, कॉनमैनशिप सिखाता है उसे कि कैसे जो है आपके मतलब छल कपट से कैसे बदला लिया जाता है। खाली बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, छल कपट के साथ कैसे बदला लिया जाता है। तो ऐसे ही करता है। तो ये है मेरा कैरेक्टर। तो ये क्वालिटी जो है, जो आपने किरदार में बताया, ये क्वालिटी लोगों के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलती है। क्या चीज़? आजकल जो है लोग डायरेक्टली इसे मार दो, इसे जेल में डाल दो, इसे बंद कर दो, लेकिन अपनी जुबान से किसी को मारना, लाचार करना, जैसा कि जो आपका किरदार है, हाँ हाँ, ये क्वालिटी लोगों के अंदर बहुत ही कम देखी जाती है। तो इसके लिए कुछ कहेंगे कि क्या कुछ करना चाहिए, आपसे क्या कुछ टिप्स मिलेगी? नहीं ये इसमें दिमाग की इस्तेमाल करना पड़ता है ना, इसमें बहुत ही तीखे दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत ही तीखे दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए जो है आपके मारना पीटना तो जो बहुत आम सी बात होती है, कॉमन होता है। स्टेट पहला मकसद आपका वही होता है, पहला काम वही करते हैं आदमी के, आदमी मार देता है। लेकिन जो है दिमाग का इस्तेमाल करके सामने वाले को परास्त करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कुछ लोग करते हैं, बड़ा मज़ेदार तरीके से करते हैं। ये है इसमें। रवि किशन जी भी हैं सर, मेरा उससे इंटरेक्शन नहीं है इसमें। रवि दुबे जी हैं। रवि दुबे से इंटरेक्शन है मेरा, रवि किशन से मेरा इंटरेक्शन नहीं है इसमें। रवि किशन से मेरा बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं है। मैं जेल में रहता हूँ, जेल में खाली रवि दुबे आता है, रवि दुबे से मेरा इंटरेक्शन है। और बहुत बढ़िया एक्टर है, बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत बढ़िया मतलब बड़ों की इज्जत करता है, आदर करता है, सीखने के लिए बेताब है, सीखने की ललक है उसमें। और कम्प्लीटली डायरेक्टर्स एक्टर है, जैसा डायरेक्टर बोलता है वैसा करता है, कभी किसी काम में ज़बरदस्ती इंटरवेंशन नहीं करता।
तो ये उसमें खास खास बात है। डायरेक्टर हैं अजय जी, आप उनके साथ में काम, तो अगर आप बता सके कि आप भी अपना कुछ इनपुट आउटपुट डालते हैं कि मैं कभी नहीं डालता, मैं सामने वाले के काम में कभी हस्तक्षेप नहीं करता। सिनेमा में काम करते हुए मैं सामने वाले के काम में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता। जैसा वो बोलते हैं वैसा मैं कर देता हूँ, बिल्कुल इंच इंच। मैं जो है आपके मतलब डायरेक्टर को फॉलो करने वाला एक्टर हूँ, इंच इंच डायरेक्टर को फॉलो करने वाला एक्टर हूँ। तो मैं कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता। मेरे आउटपुट भी नहीं होते, बल्कि आउटपुट भी नहीं होते मेरे। जो भी आउटपुट होते हैं वो मैं सिनेमा शुरू होने के पहले डिस्कस कर लेता हूँ। एक बार शुरू हो जाए शूटिंग, उसके बाद में फिर मैं बहुत ही ईमानदार किस्म का और ओबीडियंट एक्टर हूँ। ये सर आपके मैं देख रहा हूँ आसपास चेस, ये भी एक चेस? दिमाग का खेल है। हाँ, दिमाग का इसका भी कुछ पार्ट है इस हाँ, वो दिमाग का खेल होता है ना पूरा का पूरा। ये द्योतक इस बात का सिंबल है, इस बात का कि सारा 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 का सारा खेल दिमाग से होता है। ज़िंदगी जो है दिमाग से जी जाती है, दिमाग से होता है, मतलब सारा रिवेंज जो है दिमाग से ले जाता है। तो ये इस बात का सूचक है, ये सिंबल है कि दिमाग से हर चीज़ होती है। तो ये चेस का गेम है, पूरा का पूरा जो है ज़िंदगी पूरी चेस की गेम है। 18 नवंबर को सर स्ट्रीमिंग हो रहा है। अब हमारा महाराष्ट्र में सिनेमा घर भी चालू हो चुका है, तो आप कुछ कहेंगे कि अब लोग थिएटर में भी आप धीरे धीरे आ रहे हैं सिनेमा लोग बाग आएंगे मेरे ख्याल से, लोग बाग आएंगे, धीमे धीमे आएंगे। मेरे ख्याल से टाइम लगेगा, कोविड प्रोटोकॉल की थोड़ा डर है, कोविड का अभी भी थोड़ा डर है, लेकिन आएंगे लोग बाग आएंगे। सिनेमा जाएगा नहीं, नीचे नहीं जाएगा। सिनेमा की ऑडियंस जो सिनेमा की ऑडियंस रहेगी, तो लोग बाग आएंगे, धीमे धीमे आना शुरू करेंगे उसमें। तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद लोग बाग आएंगे उसमें। सिनेमा मरेगा नहीं। सर क्या हम आपको भी, जैसा कि यहाँ पे पोस्टर में तो मैं रवि दुबे जी को डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में देख रहा हूँ, आपको भी हम यहाँ पर एक डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में क्या हम देखेंगे जो कि लोगों को अपने दिमाग से खेलते हुए? क्या मतलब इसका सवाल का क्या मतलब हुआ? आपको भी हम डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में देखेंगे, डिफरेंट लुक में देखेंगे किसमें? इसमें इसी मत्स्यकांड में? नहीं, मत्स्यकांड में तो रवि का मतलब आपका मेजर रोल है, तो रवि को इसीलिए जो है आपके उसको ऐसा किया गया है। मत्स्यकांड में मैं मेरा काम अलग रूप है ही नहीं। मैं तो एक ही जेल इनमेट है, मतलब जेल का कैदी है, तो जेल की यूनिफॉर्म में इसकी सारा कॉस्ट्यूम है, जेल की यूनिफॉर्म है, तो एक यूनिफॉर्म में रहता है बस। चलिए सर 18 नवंबर को स्ट्रीमिंग हो रही है, इस बार MX प्लेयर पर आ रही है, तो अगर आप कुछ बता सकें कि 18 नवंबर को स्ट्रीमिंग हो रही है, 18 नवंबर को MS प्ले पे आ रही है, फ्री है, फ्री प्रिस्क्रिप्शन है, ये ख़ास बात ये है। तो 18 नवंबर को देखेगा इसको। बड़ा मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार, इन्फ्लुएंशियल, बड़ा रोचक किस्म का जो है मामला है, ज़रूर देखिएगा इसको। थैंक यू। थैंक यू सर एंड गुड लक। थैंक यू। गुड टू सी यू रवि जी। लाइकवाइज सर, मैं हटा ही देता हूँ इसको। नहीं कोई बात नहीं। वॉटेक्स है अपने आप में, एक बार जो चालू हो जाता है उसके बाद ऐसा एक सर्कल की तरह उसी में फंस जाता है आदमी। सो सबसे पहले तो मत्स्यकांड ट्रेलर मैंने देखा, काफी जी, awesome है, thank काफी सस्पेंस वाला है, काफी डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं आपके, डिफरेंट किरदार हैं। तो थोड़ा सा बताइए कि ये डिफरेंट डिफरेंट किरदार में तकरीबन 10-11 किरदार हैं आपके? जी 11। 11। तो कैसा रहा ये डिफरेंट डिफरेंट किरदार में अपने आप को प्रेजेंट करना? नहीं, ये किस- कैसा एक्सपीरियंस, पहले तो ये था। किसी भी एक्टर के लिए ये बहुत ही एक मतलब एक बहुत ही किस्मत वाली बात है कि इस तरीके का किरदार समवन इज़ टू कम अक्रॉस अ कैरेक्टर लाइक दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जिसमें इतने शेड्स, इतने लेयर्स, इतने सारे अपीयरेंसेस, इतने डायलेक्ट्स, इतनी एक वेरीड परफॉर्मेंस करने का जो है मौका मिलता है। और एक कौन थ्रिलर है जो आप जानते हैं ऑलरेडी, जो आपने ट्रेलर में भी देख लिया। So I think the entire journey has been extremely exciting. All the various looks, the 11 characters or the 11 looks and the prosthetics and all of that is just one part of it. But the other things that have really excited me in the about the show is of course the telling of the show. हम लोग सब लोग जो है we are 90s kids, है ना? हम लोग सब लोग 90 के दशक में बड़े हुए हैं, तो 90 के दशक की पिक्चरें आज भी हमारे लिए वही सिनेमा है। तो उस तरीके के वन लाइनर्स और उस तरीके के वर्ल्ड्स और लार्जर देन लाइफ एंड इट्स अ कॉन थ्रिलर दैट जो आपको कहीं ना कहीं वो एक उस वक्त की याद दिलाएगा जिस चीज़ को हम सिनेमा मानते हैं आज तक मानते हैं। तो ये मनमोहन देसाई टाइप फिल्म्स, यू नो, सो इट्स गॉट दैट वाइब। आई पर्सनली लव दैट काइंड ऑफ सिनेमा, सो मेरे लिए आई एम वेरी लकी टू कम बाय दिस। या आपका फेवरेट वाला कौन सा है? क्योंकि यहाँ पर काफी डिफरेंट है। एक आपके ठीक पीछे है, वो काफी ओल्ड मैन बने आप, जी आपके लेफ्ट साइड में है ये काफी ऐसे नॉर्थ वाला लोग। जी 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 आपका फेवरेट कौन सा है?
लुक की मैं अगर बात Favorite- पुलिसमैन का है फेवरेट लुक जो मेरा है वो इट वुड बी दिस वन. सो ये अभी भी आई थिंक द आई हैव इमेजेस फ्रॉम दिस लुक दैट I know I mean I remember the first day जब मैंने ये लुक ट्राई किया था तो the entire unit got very very excited. तो जो हमने प्रोस्थेटिक का जो टेस्ट किया था पहले दिन तो हमने यही वाला लुक ट्राई किया था और जब ये एंड रिजल्ट हम लोगों ने सबने देखा तो कलेक्टिवली हम लोग बहुत एक्साइटेड हुए एंड वी न्यू दैट वी आर डेफिनेटली गोइंग डाउन दिस रूट. वी आर डेफिनेटली डूइंग प्रोस्थेटिक्स इन द शो एंड वी आर डेफिनेटली डूइंग अ लॉट ऑफ देम. तो उसके बाद के चैलेंजेस बेशक उसके बाद के मतलब वो प्रोस्थेटिक के दौरान जो है बैठे रहना और जो पेशेंस चाहिए वो एक अलग चीज़ है. वो जितना पेशेंस आर्टिस्ट को चाहिए उतना ही मेकअप आर्टिस्ट को भी चाहिए प्रोस्थेटिक करने के लिए. और उसके असल जो पेशेंस का टेस्ट है वो उसके बाद शुरू होता है. जो प्रोस्थेटिक जब 4-5 घंटे प्रोस्थेटिक के बीत जाते हैं और आपका मेकअप आपके चेहरे पर आ जाता है तो जो असल चैलेंज है वो शूटिंग के दौरान शुरू होता है. आप दिन भर आप धूप में रहें चाहे आप कहीं भी शूट कर रहे हो जो पसीना आता है वो आपके नकली चेहरे पे तो नहीं आपके असली चेहरे पे आता है और आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते हैं यू नो. सो तो इट इज़ अ न्यू वर्ल्ड ऑल टुगेदर. आई एम लकी दैट आई वाज एबल टू एक्सप्लोर इट. सॉरी आई एम गोइंग एक्सक्यूज माई सेल्फ. एसी 2 मिनट बंद हो सकता है क्या? बहुत ज़्यादा ही ठंडा है. सेंट्रल है तो तकरीबन 4 से 5 घंटे लगे होंगे आपको हाँ जी, हाँ जी. इस लुक में आने के लिए इस पूरे प्रॉपर मेकअप में. जी. और ये ऐसा भी नहीं है कि एक ही दिन में शूट ख़त्म हो जाया करता था. अगर एक लुक है तो मे बी ओवर स्पैन ऑफ 6 or 7 days उसका शूट चलता था विच मेंट दैट यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ डूइंग द मेकअप विच इज़ अराउंड 4.5-5 hours ऑलमोस्ट एवरी डे. बट मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट इज़ दी आप एंड रिजल्ट अगर अच्छा होता है तो सब कुछ वर्थ होता है. कितना भी एफर्ट आप कर सकते हैं यू नो. और स्पेशली फॉर एन आर्टिस्ट स्पेशली फॉर अ क्रिएटिव टीम अ क्रिएटिव पर्सन और यू नो पीपल हु आर ट्राइंग टू मेक अ गुड प्रोडक्ट उनके लिए तो एंड रिजल्ट इज़ एवरीथिंग. वो अगर सही मिल रहा है तो उसके लिए तो कितना भी एफर्ट डाल दो आप कम है. या कितना भी वक्त मुझे कोई बोलता है कि 50 घंटे भी बैठ जाओ मेकअप में एक ही पोजीशन के अंदर और हम ऐसा कुछ कर देंगे जो आज तक कभी देखा नहीं गया, मैं हंसी खुशी में बैठ जाता 50 घंटे के लिए. तो मत्स्य कांड अगर मैं जानना चाहूँ कि क्या है कौन-कौन से कांड हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे? वो भी अगर मैंने आज बता दी तो 18 नवंबर को जब शो स्ट्रीम होना शुरू होगा तो क्या देखेंगे. बिल्कुल. तो आपकी तरफ से क्योंकि मैंने देखा एक कॉप को आपने काफ़ी परेशान किया. जी रवि भैया को. डिफरेंट रवि जी को डिफरेंट अंदाज में आपने उन्हें घुमाया यहाँ से वहाँ. थोड़ा सा बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस रवि किशन जी के साथ में पीयूष मिश्रा जी के साथ. ये this is another the most exciting thing for me when it comes to being a part of the show is the people that I'm working with. So रवि भैया एक बड़े भाई की तरह बन गए इसमें. हम लोग बहुत चर्चा किया करते हैं, दुनिया भर की बातों के ऊपर चर्चा किया करते हैं. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है. तो एक बार जब वो बात करना शुरू होते हैं आप पेट पकड़ पकड़ के हंसते रहेंगे. इतने चार्मिंग आदमी हैं और इतने खुशमिजाज आदमी है जिसका कोई हद हिसाब नहीं. रही बात पीयूष मिश्रा जी की तो वो मेरे गुरु बने हैं शो के अंदर. और असल ज़िंदगी में भी मतलब आप पीयूष जी के साथ अगर बैठे तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आप उनसे कुछ सीख के उनसे कुछ ले करके आप अपनी लाइफ को और इजाफा करके आप ना उठें, ऐसा नहीं हो सकता. ही इज़ अ ब्यूटिफुल पर्सन एंड मैंने पहले भी ये बात कही कि एक ही सांस में अगर मेरा पीयूष जी का और रवि भैया का नाम लिया जा रहा है मेरे लिए इससे बड़ी जीत और नहीं हो सकती. आई एम लकी दैट आई बीन एबल टू कोलैबोरेट विद माई सीनियर्स whom I respect and you know regard so much and I like it कि एक अध्याय के बाद आप दूसरा अध्याय भी देखें और तीसरा भी देखें और चौथा भी देखें, पांचवा भी देखें. देखते रहेंगे ये कारवां ऐसे चलते रहेगा. जस्ट अभी मैंने पीयूष जी का इंटरव्यू किया. उन्होंने कहा कि यार रवि बहुत ही टाइम का पंचुअल आदमी है. डायरेक्टर की बातों को फॉलो करता है. डायरेक्टर जी हैप्पी तो वो हैप्पी. और बहुत ही सीखने की बहुत सारी उम्मीदें. तो जी. और भी बहुत सारी उन्होंने बातें रही. तो एक सीनियर एक्टर का जब इस तरह से कमेंट आता है कि यार रवि इस तरह से है, उसे सीखने की बहुत है, डायरेक्टर को फॉलो करता है, क्या फील करते हैं आप? मैं तो गदगद अगर हो जाऊंगा अगर पीयूष जी अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो मैं नतमस्तक होकर उसको जो है मैं क्या कहूँ. मैं इवन ग्रेटिट्यूड इज़ टू स्मॉल वर्ड बिकॉज आई होल्ड एन आर्टिस्ट लाइक पीयूष जी इन द हाईएस्ट रिगार्ड. कि उनके कलम की ताकत हो, चाहे उनके जितने अच्छे वो वक्ता हैं, जितने अच्छी वो बात, मतलब कुछ लोगों में वो ताकत होती है बात करते हैं तो ऐसा लगता है फूल झड़ रहे हैं. पीयूष जी ऐसे इंसान हैं. उनकी कविताएं आप सुने, उनकी बातें आप सुने तो उनके आपके साथ आपके जहन में हमेशा हमेशा के लिए उनकी आवाज़, उनकी बातें रह जाती हैं. हुस्ना मतलब आज भी आप सुनेंगे तो आप एक जोन में चले जाएंगे आप. सो ये अगर पीयूष जी इस तरीके की बात कर रहे हैं तो मेरे लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरा आपने दिन महीना साल सब बना दिया ये कह के.
ये कहूँगा। जस्ट अभी उन्होंने मैंने उनका इंटरव्यू किया। सो ओटीटी पर आप आ रहे हैं, ओटीटी पर डेब्यू हम कह सकते हैं आप, तो बताइए कि ज़रा कि कैसे देखते हैं आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर? लॉकडाउन में जब सारे थिएटर्स बंद थे तो ओटीटी प्लेटफॉर्म काफ़ी ने इंडस्ट्री को संभाले रखा था, इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को। संभाल कर रखा, Yeah. बड़ी बड़ी फिल्में स्पेशली MX प्लेयर की मैं बात इसलिए ख़ास कहूँगा बिकॉज आई थिंक एंड दिस इज़ नॉट अ कन्वर्सेशन फ्रॉम द इंडस्ट्री पीपल। आई वाज स्पीकिंग टू, मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, तो मैं पंचकुला गया था जहाँ सरगुन का घर है, तो उनके एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मुझे बता रहे थे कि MX प्लेयर हैज़ रीच्ड द फास्टेस्ट 1 बिलियन डाउनलोड्स, समथिंग लाइक दैट, है ना, समथिंग दैट इफेक्ट। बट what an amazing feat to accomplish, what an amazing thing to accomplish, it's brilliant। तो OTT एक ऐसा बहुत लेवल्स पे बहुत बड़े ब्रेक थ्रूज लेकर के आया है, वो जो OTT रेवोल्यूशन है हमारी इंडस्ट्री का, इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, और मेरी उम्मीद है कि ये आगे भी ये होता रहेगा और इसमें इजाफा होता रहेगा। महाराष्ट्र में भी थिएटर्स खुल गए हैं एंड 18 नवंबर को स्ट्रीमिंग है। कुछ कहना चाहेंगे आप अपने फैंस को? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपने अब तक हर पड़ाव पे ज़िंदगी में मेरा बहुत साथ दिया है, हमेशा साथ दिया है, और कहाँ से कहाँ ले आकर के आपने मुझे और सरगुन को खड़ा कर दिया, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। ये एक नया पड़ाव है, एक नया मोमेंटम है। दिस इज़ इन एवरी रिस्पेक्ट इट इज़ माई OTT डेब्यू। तो मैं उम्मीद यही करूँगा कि आप जो है ये शो देखें, इसको खूब प्यार दें, और इसको सबसे बड़ा मेगा हिट बना दें मत्स्यकांड को। चलिए रवि जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।